दुनिया में कितने लोग स्विमिंग नहीं जानते और मारे जाते हैं। हर साल मरते हैं हजारों। चौंकाने वाला सच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एक्स हिंदी, जहां मिलती है आपको दुनिया की सबसे खतरनाक और चौंकाने वाली सच्चाइयां। आज का सवाल सीधा है, क्या आप तैरना जानते हैं? अगर नहीं तो यकीन मानिए, आप भी दुनिया के उस खतरनाक आंकड़े का हिस्सा हैं, जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो तैरना नहीं जानते। ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग डूबकर मरते हैं और इनमें से ज्यादातर वो होते हैं जो तैरना नहीं जानते। आप सोचिए, पानी जो जीवन देता है वही कब मौत बन जाए इसका अंदाजा भी नहीं होता। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल करीब 2,36,000 लोग डूबने से मारे जाते हैं और ये आंकड़ा सिर्फ रिपोर्टेड मामलों का है। असलियत इससे कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है। सबसे दुखद बात यह है कि इन मौतों का एक बड़ा हिस्सा रोका जा सकता था अगर उन लोगों को सिर्फ तैरना आता होता। क्या आपको पता है कि तैरना न आने की वजह से हर 90 सेकंड में एक इंसान की जान चली जाती है? सबसे ज्यादा डूबने वाली मौतें किन देशों में होती हैं? भारत, बांग्लादेश, चीन, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश इस सूची में सबसे ऊपर हैं। इन देशों में नदियां, तालाब, झीलें और समुद्रों की भरमार है, लेकिन तैराकी सिखाने की व्यवस्था बहुत ही कमजोर है और इसी वजह से हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है, बस इसलिए क्योंकि वो पानी से डरते हैं या तैरना नहीं जानते। अब बात करते हैं भारत की। भारत में हर साल करीब 8,000 लोग डूबकर मर जाते हैं। ये सड़क दुर्घटनाओं से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन इस पर बात कोई नहीं करता क्योंकि ये मौतें खामोश होती हैं। कोई ब्लास्ट नहीं, कोई एक्सीडेंट की तस्वीर नहीं, बस एक पल में सब खत्म। एक बच्चा नदी किनारे खेल रहा होता है, पांव फिसलता है और सब कुछ खत्म। तैरना न जानना सिर्फ एक स्किल की कमी नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क है। अमेरिका जैसे देश में स्कूलों में बचपन से ही तैराकी सिखाई जाती है, लेकिन भारत जैसे देशों में जहां नहर, नदी, तालाब हर गांव में है, वहां तैराकी को गंभीरता से नहीं लिया जाता। नतीजा, हर साल बच्चे, बूढ़े और जवान सब पानी में डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितने बच्चे मरते हैं उनमें से 10 में से एक बच्चा डूबने से मरता है। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, हर 10 में से एक मौत का कारण डूबना। अब आप पूछेंगे, इतनी मौतें होती हैं लेकिन लोग तैरना क्यों नहीं सीखते? कारण बहुत है। गरीबी, अवेयरनेस की कमी, सुविधाओं की कमी और सबसे बड़ी वजह डर। लोग सोचते हैं हमें जरूरत ही क्या है तैरने की, लेकिन जब पानी सामने आता है तो ना डर काम आता है ना चीखें, बस पानी निगल जाता है सब कुछ। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन परिवारों में कोई सदस्य डूबकर मरा होता है वहां ट्रॉमा इतना गहरा होता है कि सालों तक लोग न पानी के पास जाते हैं न बच्चों को जाने देते हैं। लेकिन इस डर से बाहर आने की जरूरत है। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है तैयार रहना, और तैयार वही है जो तैरना जानता है। आज की दुनिया में जहां हर छोटी सी स्किल को हम महत्व देते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, ड्राइविंग, वहीं तैरना जैसी लाइफ सेविंग स्किल को हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सोचिए, कार चलाना आना जरूरी है ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके, ठीक उसी तरह तैरना आना जरूरी है ताकि जिंदगी बचाई जा सके। क्या आप जानते हैं, जो लोग तैरना जानते हैं उनके डूबने की संभावना कम हो जाती है। मतलब एक तैराक ज्यादातर मामलों में खुद को बचा सकता है और दूसरों को भी। अब बात करते हैं एक और भयानक पहलू की। जब बाढ़ आती है तो जो लोग तैरना जानते हैं उनकी जान बचने की संभावना कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के ज्यादातर लोग तैरना नहीं जानते। यूनिसेफ और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं कि गरीब और पिछड़े इलाकों में बच्चों को मुफ्त में तैरना सिखाया जाए, लेकिन जरूरत है कि इस पर सरकारें ध्यान दें और इसे स्कूल की शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए। क्या आपको नहीं लगता जैसे ड्राइवर को लाइसेंस चाहिए, वैसे ही किसी गांव या शहर में अगर कोई जल स्रोत है तो
तो वहां तैराकी की ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हमें तैरना सीखने की क्या जरूरत है, हम तो कभी समंदर में जाते ही नहीं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हादसा कब और कहां होगा? पानी सिर्फ समंदर में नहीं होता, नल से लेकर बाल्टी तक हर जगह पानी है। अमेरिका में कई बच्चे घर की बाल्टी में डूबकर मर जाते हैं। हाँ, बाल्टी 1-2 फीट गहरा पानी भी जान लेने के लिए काफी होता है अगर तैरना नहीं आता। डूबने की सबसे ज्यादा घटनाएं बच्चों में देखी जाती हैं, खासकर 1 से 9 साल के बीच के बच्चों में। ये उम्र ऐसी होती है जहां उत्सुकता होती है लेकिन समझदारी नहीं, और यही उत्सुकता उन्हें पानी के पास खींचती है और फिर शुरू होता है एक खामोश अंत। लेकिन अगर माता पिता बच्चों को शुरुआती उम्र से ही तैरना सिखाएं तो इन मौतों को रोका जा सकता है। कई देशों में बच्चों को 6 महीने की उम्र से ही पानी में डाला जाता है ताकि वो पानी से डरे नहीं बल्कि दोस्ती करे। भारत में भी अगर यह संस्कृति बन जाए तो हम हर साल हजारों जानें बचा सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपके परिवार के सभी लोग तैरना जानते हैं? अगर नहीं तो अभी से योजना बनाइए। कोई बड़ा खर्च नहीं, कोई ज्यादा समय नहीं, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि आपको उम्र ज्यादा हो गई है तो जरा रुकिए। तैराकी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 80 साल के बुजुर्ग भी तैरना सीख सकते हैं और कई बार सीखते भी हैं जब जरूरत पड़ती है। लेकिन हमें जरूरत के पड़ने से पहले तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। आज जब हम फिटनेस, हेल्थ और सेफ्टी की बातें करते हैं तो तैरना इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्किल है। तैराकी न सिर्फ आपकी जान बचा सकती है बल्कि ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है। फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर लचीला बनता है और मन शांत रहता है। तो ये स्किल सिर्फ सुरक्षा नहीं, सेहत का भी जरिया है। आज जब बच्चे मोबाइल, गेम्स और टीवी में खो जाते हैं, ऐसे समय में तैरना उन्हें जिंदा रहना सिखा सकता है। ये वो स्किल है जिसे एक बार सीख लिया जाए तो पूरी जिंदगी काम आता है। अब सवाल है, क्या आप इसे सीखना चाहेंगे या अपनी और अपनों की जान को यूं ही खतरे में छोड़ देंगे? आपके आसपास अगर कोई तैरना नहीं जानता तो उन्हें प्रेरित कीजिए, उन्हें सिखाइए या कोई अच्छा ट्रेनिंग सेंटर खोजिए। हर शहर में, हर गांव में अब ऐसे सेंटर बनने चाहिए जहां मुफ्त तैराकी की शिक्षा मिले, क्योंकि एक डूबती जान को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो खुद तैरना जाने। और दोस्तों, यही है आज का सबसे बड़ा संदेश। तैराकी कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है, और इसे नजरअंदाज करना सीधे मौत को न्योता देना है। तो उठिए, सोचिए और निर्णय लीजिए। आज ही तैराकी सीखने का पहला कदम उठाइए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उन हजारों लोगों के लिए जो हर साल सिर्फ इसी वजह से अपनी जान खो देते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम एक ऐसा समाज बना सकें जहां पानी से डर नहीं हो बल्कि आत्मविश्वास हो। और दोस्तों, ऐसे ही दमदार और जिंदगी से जुड़े वीडियो के लिए अभी फैक्ट एक्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां मिलती है आपको वो सच्चाई जो कहीं और नहीं मिलती। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और सीखिए तैरना, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। धन्यवाद।